नमस्ते, वेलकम टू अर्थनीति। आज एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा वो आपके लिए मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। एक बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये लिखा गया है कि म्यूचुअल फंड का शेयर हाउस होल्ड सेविंग्स में 150% से ज़्यादा हो गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो गया उसमें म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने 150% ज्यादा पैसा डाला है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। नाउ दिस इज अ वेरी गुड साइन एंड अ साइन ऑफ इन्वेस्टर मैच्योरिटी। व्हाई एम आई सेइंग दिस? ये आर्टिकल में हम देखते हैं कि ये देखो, व्हाट दे आर सेइंग इज a few of these things are important. See, last year for financial year 2022 household savings declined by 19%। मतलब अगर लोग 100 रुपया सेव कर रहे थे लास्ट ईयर, तो इन 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 पीपल हैव सेव वर एबल टू सेव ओनली 81 रुपीज कंपेयर टू द 100 रुपीज दैट दे वर सेविंग लास्ट ईयर। करेक्ट। सो 100 रुपए जहां वो पिछले साल सेव कर रहे थे वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ 81 रुपीज सेव कर पा रहे हैं। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक ही कारण है कि महंगाई, इन्फ्लेशन की वजह से ये सेविंग घट गई है। नाउ इसके बावजूद, हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो सेविंग घट गई है टू 19%, इसके बावजूद म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 150% से ऊपर गया है। सो मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022, ये कब खत्म हुआ? 31 मार्च 22 को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। ओके, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में 1.6 ट्रिलियन का इनफ्लो हुआ है। 1.6 ट्रिलियन रुपीस का इनफ्लो कहाँ से हुआ है? हाउस होल्ड से हुआ है। नाउ म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ आपके और मेरे जैसे लोग ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कॉर्पोरेट्स भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, पर हाउस होल्ड से जो म्यूचुअल फंड में पैसा गया है वो 1.6 ट्रिलियन रुपीस है। अभी ये डेटा किसने पब्लिश किया है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? वैलिडिटी है कि नहीं ये जो कुछ आर्टिकल में लिखा गया है इसके लिए? यस, ये डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है, तो उसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा है। करेक्ट। नाउ लास्ट ईयर, हाँ, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 लोगों ने कितना पैसा सेव किया? तो ये लिखा गया है कि 25 ट्रिलियन रुपीज लास्ट ईयर लोगों ने सेव किया। जब ये सेविंग्स 19% से कम हो गई है, तभी लोगों ने लास्ट ईयर में 25 ट्रिलियन रुपीज सेविंग्स किया है। और इसमें से म्यूचुअल फंड्स में कितना पैसा गया है? 1.6 ट्रिलियन रुपीज। सो जहां लोगों ने 25 ट्रिलियन रुपीज सेविंग्स किया है, वहां ये 25 ट्रिलियन में से 6.3% विच इज 1.6 ट्रिलियन रुपीज। सो 25 ट्रिलियन में से लगभग 6.5% पैसा म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने इन्वेस्ट किया है। नाउ दिस इज द हाईएस्ट इन लास्ट 4 इयर्स। लास्ट 4 सालों में से ये सबसे ज्यादा पैसा है जो म्यूचुअल फंड में गया है। नाउ एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि जो फॉर्मल इकोनॉमी में लोग काम करते हैं, अभी फॉर्मल इकोनॉमी मतलब क्या? कि दे हैव अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। जो मतलब जिनके बैंक अकाउंट्स है, जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स भरते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई है। ऑब्वियसली सेविंग्स कम हो गया है, पर मैक्सिमम तकलीफ किसको हुई है? लो इनकम वाले जो है, लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग हैं। अब ये इसमें कौन से लोग आते हैं? कि जिनको परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनका सोर्स ऑफ इनकम काम मिलने पर डिपेंडेंट है, ऐसे लोग लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं। नाउ इनको सबसे ज्यादा तकलीफ इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, महंगाई की वजह से हुआ है। और क्योंकि क्या होता है, जब आपका इनकम कम हो तो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है। लोअर द इनकम, लोअर द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी।
तो ऐसे लोअर इनकम लेवल के ग्रुप में जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, इसकी वजह से वो बैंक डिपॉजिट्स को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। मतलब वहाँ उनको लगता है कि इंटरेस्ट मिलने ही वाला है और जब पैसे की ज़रूरत है तो वो कभी भी बैंक डिपॉजिट में से पैसा निकाल सकते हैं। तो दे हैव मोर फेथ इन बैंक डिपॉजिट्स। तो बैंक डिपॉजिट्स का हुआ क्या, एवरीबडी नोज, हमको ये पता है कि बैंक के एफडी के रेट क्या है। मतलब बैंक एफडी के रेट ज़्यादातर 5.5 से 6% है, करेक्ट। एक मैं आपको ओके तो अभी करंट बैंक एफडी के अगर हमने रेट देखे ना, दिस डेटा वाज पब्लिश्ड ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड बैंक बाजार, जिसका मैंने यहाँ रेफरेंस भी दिया है। तो अगर आपने करंट बैंक एफडी के रेट देखे तो द हाईएस्ट रेट is 6.75%. हाईएस्ट रेट्स आर मार्क्ड इन बोल्ड। हाँ, मतलब येस बैंक का ये रेट है। अगर आपने आईडीएफसी जैसा बैंक देखा तो उनका हाईएस्ट रेट 6.5% है। करूर वैश्य एचडीएफसी बैंक का रेट हाईएस्ट 6.10% है। आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अगेन 6.10%। तो अगर आपने मतलब इफ यू सी कि बैंक एफडीज के रेट 6.5 टू 6.7 से ज़्यादा नहीं है। अभी इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। एज पर आरबीआई डेटा पब्लिश्ड इन सितंबर, द इन्फ्लेशन मतलब अगस्त महीने का जो महंगाई का रेट था वो 7%, 7.1% लगभग वो महंगाई थी। नाउ अगर बैंक एफडीज के रेट ये महंगाई के रेट से कम है तो क्या होने वाला है, इट इज सिंपल, आपके पैसे की वैल्यू ओवर अ पीरियड कम होगी, करेक्ट। मतलब जो चीज आप 100 रुपए से अभी खरीद रहे हो वो अगले साल नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और आपका पैसा उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने ज्यादा पैसा डालना शुरू कर दिया। प्रोविडेंट फंड जो है जिसका भी रेट अराउंड प्रोविडेंट फंड के में कितना मिलता है 7.1% और टैक्स फ्री है, करेक्ट। तो पेंशन फंड है, प्रोविडेंट फंड है, इसमें लोगों ने ज्यादा प्रिफर किया पैसा बैंक डिपॉजिट्स में डालने की वजह से। अभी ये जो ग्राफ है ये बहुत सुंदर तरीके से लास्ट 5 इयर्स का डेटा इसमें प्रेजेंट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 टिल फाइनेंशियल ईयर 2022। हाँ, अभी ये देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन म्यूचुअल फंड्स विद रिलेशन टू बैंक डिपॉजिट्स। अभी एक ब्लैक कलर में म्यूचुअल फंड का डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो द लास्ट पोर्शन here this indicates mutual funds and bank FDs ऑरेंज कलर में किए हैं। तो ये बैंक एफडीज हमको दिखाई देंगे। तो अगर आपने देखा कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड फाइनेंशियल ईयर 2019 बैंक एफडीज हैव रिजन, मतलब 5,30,913 करोड़ जहां बैंक डिपॉजिट्स में गया था फाइनेंशियल ईयर 2018 में, वहां वो बढ़ के 7,79,000 हो गया। एंड 1,38,000 जहां म्यूचुअल फंड में पैसा था वहां वो आधा हो गया इन फाइनेंशियल ईयर 2019। नाउ फाइनेंशियल ईयर 20 में क्या हुआ, वो थोड़ा बढ़ गया बिकॉज दिस फिगर दिस डेटा इज टिल मार्च 2020। नाउ यहाँ क्या हुआ देखिए, यहाँ कोविड का मैक्सिमम इम्पैक्ट था फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टिल 31 मार्च 2021। यहाँ कोविड का मैक्सिमम इम्पैक्ट हमको दिखाई देगा, जहाँ लोगों ने कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2018 लगभग आधा पैसा म्यूचुअल फंड में डाला है। वही 5,30,000 करोड़ में फ्रॉम 5,30,000 करोड़ 12,59,000 करोड़ तक लोगों ने पैसा बैंक डिपॉजिट्स में डाला। बट लास्ट ईयर
क्या हुआ, बैंक डिपॉजिट्स लगभग आधे हो गए और 64,000 करोड़ से 1,60,000 करोड़ तक, मतलब ऑलमोस्ट 150% राइज म्यूचुअल फंड में पैसा आया है। करेक्ट। नाउ बाकी का भी डेटा उन्होंने दिया है, लाइफ इंश्योरेंस है, प्रोविडेंट फंड है जो नीले कलर में दिया गया है, एंड स्मॉल सेविंग्स लाइक पीपीएफ है जहां भी पैसा बड़ा है। नाउ कंपेयर टू द क्या बोलते हैं डिक्रीज इन बैंक डिपॉजिट्स, what has happened is mutual funds have risen by 150%. अभी ये कहाँ से आया है? सी the systematic investment plan offered by mutual funds proved to be a big source of channeling household savings to mutual funds. Now ये जो 150% राइज हुआ है, वो आया कहाँ से? 10 मिलियन न्यू इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में आ गए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड उनके मतलब उन्होंने 1.2 ट्रिलियन SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में डाला। अभी SIP क्या है? इफ यू आर न्यू टू म्यूचुअल फंड्स, SIP अपना रिकरिंग डिपॉजिट की तरह है। नाउ एवरी मंथ और एवरी 15 डेज वॉट एवर टाइम यू डिसाइड, आपको ड्यूरेशन डिसाइड करना है और वो ड्यूरेशन में हफ्ता जैसे जाता है आपका। सो एवरी डेट दैट यू डिसाइड द सेट फिगर फिक्स्ड अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड में आपके बैंक अकाउंट में से चला जाएगा। सो इट इज अ वे ऑफ मतलब एक सेविंग्स की हैबिट हमें लग जाती है एंड विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। नो मैटर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन कम हो गया है, एक फिक्स्ड अमाउंट अगर आपने हर महीना सेव कर दिया SIP के थ्रू, तो क्या होता है आपको एक सेविंग्स की हैबिट लगती है एंड आई एम सॉरी श्योर शॉट उतना पैसा आपका हर महीना सेव होता जाएगा। करेक्ट। नाउ ये मतलब ये क्या प्रूफ करता है कि इन्वेस्टर्स में ये मैच्योरिटी आ गई है, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ गई है कि एक आध दूसरे महीने में अगर निगेटिव रिटर्न्स भी आ गए तो पैनिक करने की बजाय you just go with the flow and keep on investing what you are investing month on month basis. That is what like this is what shows the maturity of investors. Correct. सो लास्टली मतलब ये क्या मैं कहना चाहती हूँ इस आर्टिकल की थ्रू कि जहाँ बैंक FDs 45% कम हो गए ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट फिर भी वो 26% ऑफ ग्रॉस एनुअल सेविंग्स कितना था? 25 ट्रिलियन हमने देखा था, ये टोटल सेविंग्स था। उसमें से 1 पॉइंट कितना बोला हमने? 1.2 ट्रिलियन कहाँ गया? म्यूचुअल फंड को। पर फिर भी बैंक सेविंग्स में 6.9 ट्रिलियन पैसा अभी भी बैंक में जा रहा है। वाई? बिकॉज लिक्विडिटी की जरूरत है, बैंक में पैसा जाना ही चाहिए, पर सिर्फ बैंक में रख के पैसा बढ़ेगा नहीं। बैंक में कौन से पैसे जाने चाहिए? जो आपको शॉर्ट टर्म में लगेंगे, जो आपको 1 2 3 महीने में पैसा लग सकता है, ऐसा पैसा बैंक में रखना जरूरी है। पर बाकी का जो पैसा है वो आपको ऐसे जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपको इन्फ्लेशन 7% जो अभी इन्फ्लेशन है उसके ऊपर आपको रिटर्न्स मिलेगा, तो ही आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, तो ही सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट करना आपको प्रॉफिटेबल होगा लॉन्ग टर्म में। करेक्ट। सो बैंक में पैसा जा रहा है ये अच्छी बात है, पर सारा पैसा बैंक में ही मैक्सिमम पैसा रखना ये ठीक बात नहीं है, इससे आपके पैसे की वैल्यू कम होगी। करेक्ट। सो ये जो ट्रेंड है जहां म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ रहा है ये अच्छा ट्रेंड है। दिस शोज दैट पीपल आर लुकिंग एट डिफरेंट ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के लोग ढूंढ रहे हैं, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं जहां से उनको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। करेक्ट। अभी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 मतलब जो 31
मार्च 23 को खत्म होगा, ये भी अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है कि फर्स्ट 5 मंथ्स मतलब क्या सितंबर तक 7 मिलियन न्यू इन्वेस्टर्स हैव बीन एडेड, जहां पिछले 12 महीने में 10 मिलियन लोग नए इन्वेस्टर्स ऐड हो गए थे, वहां 5 महीने में ही 7 मिलियन नए इन्वेस्टर्स ऐड हो गए, ब्रिंगिंग इन अ टोटल ऑफ 136.5 million rupees. Correct? The sharp increase in MF folio count implies that a lot of new investors are coming to the capital market. अब capital market मतलब क्या? कैपिटल मार्केट मीन्स जहाँ से पैसा रेज होता है, वो शेयर मार्केट हो या बॉन्ड मार्केट हो, वहाँ लोग प्रेफर कर रहे हैं सिर्फ बैंक में रखने की पैसा बैंक में सिर्फ रखने की बजाय यहाँ पे भी पैसे मिल सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न्स है। ये या मतलब ये जो पोर्टफोलियो इंक्रीज हुआ है, ये जो म्यूचुअल फंड में इनफ्लो इंक्रीज हुआ है, ये यही दिखाता है। करेक्ट? सो मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स आई वुड से शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ज़्यादा लोगों ने म्यूचुअल फंड्स का फायदा लेना चाहिए जो शेयर मार्केट से कम रिस्की है और वो लगभग वैसे ही रिटर्न्स देते हैं। तो दिस इज अ गुड ट्रेंड एंड दिस शुड कंटिन्यू। दिस शोज दैट हमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है और हम दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना हमें मतलब वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सो दिस शोज द मैच्योरिटी ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स। करेक्ट? सो ये आर्टिकल एक अच्छा आर्टिकल था। अगर आपने अभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम। सी मार्केट कहाँ जा रहा है, इन्फ्लेशन क्या बोल रहा है, बाकी के देशों में इकोनॉमी के क्या हाल है, ऊपर नीचे होता ही रहेगा, ये साइक्लिकल है। कभी आपको कभी मतलब इट इज टाइम, द टाइम इज नेवर राइट, टेलिंग यू फ्रैंकली, टू एंटर इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट्स। टेक द प्लंज, SIP करो, शुरुआत करो छोटे अमाउंट से। यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम एज लो एज 500 रुपीज। तो छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत करो। वंस यू नो हाउ द प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग, उसके वर्किंग के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिल गई, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो धीरे धीरे आप आपकी अमाउंट बढ़ाइए। करेक्ट? बिकॉज दैट इज द श्योर शॉर्ट वे। सी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना, दैट इज द एम। करेक्ट? रिटायरमेंट के बाद, बिजनेस बंद करने के बाद आपको आपने जो पैसा कमाया है वो पैसा आपको अच्छी तरह से यूज करना, उसका कॉर्पस अच्छा होना, यही हम सबका एम है। करेक्ट? तो उसके लिए ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में आपको जाना जरूरी है। एंड म्यूचुअल फंड इज सेफर, इट इज कंपैरेटिवली सेफर बिकॉज आपके जैसे लाखों लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी रिस्क स्प्रेड होती है। करेक्ट? तो म्यूचुअल फंड में आपको इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ये आर्टिकल जो ट्रेंड दिखा रहा है वो बहुत अच्छा है। एंड इफ यू आर न्यू टू म्यूचुअल फंड्स, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, दिस इज द टाइम। प्लीज डू इट। स्टार्ट SIP 500 रुपए से चालू करो हर महीना एंड देखो आपका पैसा कैसा इंक्रीज हो रहा है एंड देन टेक अ कॉल। राइट? थैंक यू। आज इतना ही, कल और एक आर्टिकल लेके आऊंगी। थैंक यू।